सब बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। ये लो, सब आराम से बैठ के नाश्ता खाओ। और वैसे आपका नया घर तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। और हाँ, वो घर ना थोड़ा छोटा था, तो मैंने सोचा कि नया घर बनवा लेते हैं, जिससे मेहमानों को बैठने में भी दिक्कत ना हो। हाँ, ये तो आपने सही कहा। वैसे वो घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे अच्छे से शादी हो सकती है। अरे बैठी क्यों हो, चाय तो पियो। वैसे आंटी, आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो आज। अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं तो इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही हूँ। और वैसे जॉन भी कौन से पार्लर में तैयार होने के लिए जाएगी? उसने तो मुझे बताया था कि जो नया यहाँ पे पार्लर खुला है ना, शीमा पार्लर नाम का, वो उसमें जाने वाली है। और उस पार्लर में तो मैं भी गई हूँ, तभी तो मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। मैंने बहुत बार वहाँ से फेशियल कराया, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओह, मैं तो उसमें एक बार भी नहीं गई हूँ। मैं भी आज जानवी के साथ उस पार्लर में जाके रेडी होने वाली हूँ। ओह, यहाँ याद है, वैसे जानवी का लहंगा आ गया कैसे ससुराल से? और नहीं कोमल बेटा, वो तो अभी आया ही नहीं है। उन्होंने बोला कुछ देर में भिजवाएंगे। मैं भी उनसे फ़ोन करके पूछूंगी थोड़ी देर में कि लहंगा आया कैसे नहीं है अभी तक। ओह, तुम्हें पता है मेरी शादी का लहंगा तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। वो पूरी 2 लाख का लहंगा था एंड उसमें बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स लगे हुए थे एंड वो मैंने अमेरिका से मंगवाया था। तो मैं भी मेरी शादी का लहंगा भी विदेश से ही मंगवाने वाली हूँ। और तुम जानवी का लहंगा भी देखना, बहुत सुंदर होगा। और लेकिन जानवी है कहाँ पे? जानवी तो पार्लर में ही बैठी हुई, सुबह से 5 बार तो चली गई अपना फेशियल करवाने। बोलती है मेरा फेस ख़राब हो रहा है, मेरा फेस ख़राब हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ पार्लर में फेशियल कराने के लिए। हाँ, वैसे भी जानवी को तो मेकअप, फेशियल इन सब का बहुत ज़्यादा शौक़ है। शौक़ होगा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे भी शौक़ है, तो शौक़ तो मेकअप का उससे भी होगा ही। और तुम्हें पता है क्या, ये मेरी सारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा महंगी है। ये मैंने सारी की सारी 5 लाख की खरीदी है। इनमें बहुत सारे गोल्ड एंड डायमंड्स भी लगे हुए हैं। वो आंटी क्या बात कर रही हो, 5 लाख की ज्वेलरीज? हाँ, पूरे 5 लाख की है। मंगवानी है तो बताओ, मैं तुम्हें मंगवा के दूंगी। अरे आंटी, मंगवाऊंगी ना मेरी शादी में, तब आप ही मुझे बता देना कहाँ से मुझे ज्वेलरी खरीदनी है। ठीक है बेटा, मैं तो बहुत लोगों की ज्वेलरी डिसाइड करने में मदद करती हूँ। आंटी, आपकी 5 लाख की है तो मेरी भी 3 लाख की है, जबकि मेरी तो वो फ्रेंड है, तो भी मैंने अपनी फ्रेंड की वेडिंग में 3 लाख का पहना है। और ये लहंगा भी मेरा पूरे 1 लाख का है। मेरी बॉडी पे ड्रेस पहनी थी, वो तो मैंने US से मंगवाई थी, वो भी पूरे $1000 देकर। $1000 देकर। और जो मैंने तो मेरे सिर्फ एक कंगन ही पूरे $5000 के मंगवाए थे। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है, जब हम लंदन गए तो वहाँ हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी, पूरे 10-20 लाख रुपए की। आंटी, आप इतना क्यों झूठ बोल रही हैं? हमें पता है आपने 10-20 लाख रुपए की शॉपिंग नहीं करी होगी। ओहो, और तुम भी झूठ बोल रही हो कि तुम्हारे इतने ज़्यादा महंगे का लहंगा और बाकी सारी चीज़ें हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं इतनी बड़ी होकर झूठ कैसे बोलूँगी, तुम्हें पता नहीं? एंड आजकल के लड़कियों को तो झूठ बोलना अच्छे से आता है। हो, आजकल के बूढ़े लोगों को भी झूठ बोलना बहुत ज़्यादा आता है। क्या तुमने मुझे बूढ़ा कहा? तुम्हें पता नहीं, अभी मैं बहुत ज़्यादा जवान हूँ। और तो और, लगता है कोई आया है, मैं भी जाकर देखती हूँ, तुम्हें तो मैं बाद में देखूँगी। चलो, बेटी का लहंगा तो आ गया है, मैं उसके रूम में जाके देखती हूँ कि वो आए कि नहीं। बेटा, तेरा लहंगा तो आ गया है। ओह माय गॉड, मेरा प्यारा प्यारा लहंगा आ गया। और मुझे लगा आपको मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं शीतल के साथ आ गई। अरे हाँ बेटा, तुम्हारी ज़रूरत तो मुझसे सबसे ज़्यादा है। अब आप लड़ाई करना बंद कीजिए और जानवी जल्दी जल्दी से अपना लहंगा ओपन करो, देखते हैं कैसा है तुम्हारा लहंगा। बेटा, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
जानवी, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली हो इसे पहनते ही। अरे क्या सुंदर लहंगा है, ये तो कितना ज़्यादा गंदा है। एंड मुझे तो लगता है कोई 100-150 रुपये में उठा कर ले आए होंगे। बेटा तुमने कुछ कहा? अरे नहीं आंटी, मैं तो कह रही थी बहुत ज़्यादा सुंदर लहंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा भी होगा ये तो। ओए मॉम, लेकिन ये सुंदर तो है, लेकिन ये मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब मैं क्या करूँगी? इतने देर बाद तो ये लहंगा इतनी लेट आया है और ये भी गलत आ गया। मैंने तो उन्हें साइज़ दिया था कि ऐसे वाला मत बनाना, फिर भी इन्होंने ये बना दिया। अब मैं क्या करूँगी? हे भगवान, तेरी मेहंदी में भी ऐसे ही हुआ था कि वो लहंगा आया ही नहीं था और अब आया है तो कुछ बड़ा आ गया है। क्या करें, मेरी बेटी की शादी में ऐसा होना था, इस कोमल की शादी में हो जाएगा ऐसा, सब अच्छा आएगा। आंटी आप मेरे ऊपर में क्या बोल रही हैं कि मेरी शादी में सब हो जाए? ओह नो यार, आप दोनों प्लीज़ लड़ना बंद कीजिए, हम कुछ आइडिया सोचते हैं। आइडिया, हम इसे सिलाई मशीन से छोटा कर देते हैं, मुझे बहुत अच्छे से सिलाई आती है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।